सो गाइस अगर आप डेल्टा में ट्रेडिंग करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडेशन को समझना। यानी आप जो लिक्विडिटी प्राइस आपका बन रहा है, आप एक स्टॉप लॉस में आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। सो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूं। सो यहाँ पे समझो, देखो डेल्टा का हमारे सामने यहाँ पे पोर्टल ओपन है। ये डेल्टा में हमारा एक ट्रेड चला हुआ है हमारे एक छोटे अकाउंट में, जिसमें हमने 78,500 से एक स्विंग ट्रेड बाइंग किया था। 85,600 प्लस अभी चल रहा है। सो एज ऑफ नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका भी एक एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस है। इस ट्रेड का भी एक एस्टिमेटेड प्राइस है लिक्विडेशन का 70,000 का। अब ये लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है और कैसे हम बच सकते हैं? बेसिकली क्या होता है, जब एक न्यू बिगिनर आता है तो यहाँ पे लेवरेज का वो प्लस पॉइंट यानी अपने फेवर में यूज करके, क्योंकि हमें यहाँ पे 200 गुना तक लेवरेज मिलता है कि अगर मान के चलो हमारे पास आज के दिन में 1 लाख रुपया है तो हम कितना बड़ा ट्रेड कर सकते हैं, यानी 2 करोड़ तक का अपन ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही अगर अपने पास आज 10,000 रुपया है तो हम 20 लाख रुपए तक का ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। बट चीज ये नहीं है कि सर आप इतना बड़ा ट्रेड कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपने लेवरेज तो ले लिया अपने फेवर में, आप अपने फेवर में यूज कर रहे हो, बट ये आपके अगेंस्ट में काम कर जाता है जब आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट का नहीं पता होता कि क्वांटिटी कितना लेना है, ये लॉट साइज क्या होता है, ये बीटीसी में बिटकॉइन लेना चाहिए, लॉट लेना चाहिए या यूएसडी में ट्रेड करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा डाउट यहाँ पे निकल के आ रहा है गाइस। और मेरे पास सबसे बड़ा डाउट यही आ रहा है कि भाई ये हमारा फंड साइज जीरो हो जाता है, लिक्विडेट हो जाते हैं हम मार्केट से अगर आप डेल्टा के यूजर हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आज के दिन इस वीडियो में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लेवरेज कितना आपको बेसिकली रखना चाहिए। सो एज ए बिगिनर 10x या फिर 25x, इससे ऊपर लेवरेज मत लो गाइस, मत लो, बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो हम फॉर एग्जाम्पल एक्सएनएस में ट्रेड करते हैं, वहां पे लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। सो वहां पे आप बड़ा लेवरेज से ट्रेड कर सकते हो, बट डिपेंड करता है वहां पे भी क्वांटिटी मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वांटिटी मैनेज वहां पे भी नहीं किया तो भी आपका कैपिटल यानी जीरो हो सकता है, मार्जिन कॉल में आप जा सकते हो। वही सीन यहां पे है भाई, वही सीन यहां पे आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली अपन इसको समझेंगे कैसे, वो समझाता हूं मैं आपको। इसके लिए हम लोग अपने आईपैड की स्क्रीन पे चलेंगे और फिर मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि डेल्टा में आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, क्योंकि ये चीज पॉइंट सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं कि ट्रेड करते कैसे हैं यहां पे। अब यहां पे देखो गाइस, आप हमारे आईपैड की स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं गाइस। ओके, सो नाउ यहां पे हमारी आईपैड की स्क्रीन पे आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहां पे ट्रेड करने के लिए अपने को क्वांटिटी। अभी बेसिकली क्वांटिटी क्या है, अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा डेल्टा में एक बीटीसी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, फिर आपको यूएसडी देखने को मिलेगा, फिर लॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलता है ना। अब बेसिकली आप एक चीज समझो, जब हम एक बिटकॉइन की बात करते हैं, यानी एक बिटकॉइन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा इसका मतलब हो गया दोस्तों 1000 लॉट साइज, 1000 लॉट इन डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा की बात कर रहा हूं मैं अभी। सो डेल्टा में इसका मतलब क्या हो गया 1000 लॉट। अब 1000 लॉट का क्या मतलब है, अब यहां पे जो हमने ट्रेड लिया था इससे नियर अबाउट 100 लॉट यानी 100 लॉट के आसपास। अब ये 100 लॉट जब हमने ट्रेड करा, 100 लॉट हमने ट्रेड करा, 100 लॉट का मतलब क्या हो गया कि हमने 0.10 बीटीसी को ट्रेड करा। मतलब कि हमने पूरा का पूरा बिटकॉइन को ट्रेड नहीं करा है, हमने पूरे एक बिटकॉइन को ट्रेड नहीं करा है, हमने 0.10 बीटीसी यानी एक बिटकॉइन का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा अपने ट्रेड करा है। कि अगर मान के चलो आपको ट्रेड करना है बिटकॉइन में, तो जो जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपको एक बिटकॉइन को ही ट्रेड करना है, आप 0.01 बिटकॉइन को भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी समझाता हूं कैसे। अभी यहां पे समझो, फॉर एग्जाम्पल एक बिटकॉइन अगर मार्केट में $500 ऊपर गया, बिटकॉइन का प्राइस मान के चलो $500 ऊपर गया, और आपने पूरा का पूरा बिटकॉइन खरीदा था, यानी आपने 1000 लॉट खरीदा है, यानी पूरा आपने एक बिटकॉइन खरीदा है। सो एक बिटकॉइन जब आपने खरीदा है और 500 पॉइंट बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया और आपने खरीदा यानी आपने बाय किया है, सो आपको कितने रुपए का मुनाफा होगा, आपको $500 का मुनाफा होगा दोस्तों, आपको $500 का मुनाफा हो, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीदा है और वो 500 पॉइंट ऊपर गया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ $500 का। अब मान के चलो वो $100 ऊपर जाता है, वो $200 ऊपर जाता है, वो $1000 ऊपर जाता है, तो आपको उतना ही प्रॉफिट होगा जितना वो ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीदा है। बट यहां पे सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हम लोग जब एक बिटकॉइन को ट्रेड करने जाते हैं, नो डाउट हम लोग जब लेवरेज लेंगे तो एक बिटकॉइन को भी ट्रेड अपन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, थोड़ा यहां पे देखो लैपटॉप स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे 1000 लॉट साइड ट्रेड करना है, यानी 1000 मुझे लॉट ट्रेड करना है। अभी के लिए तो यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है ना, बट मैं इसको 200 गुना लेवरेज पे लेके जाता हूँ, सेट टू 200 गुना लेवरेज। अब ये देखो $400 में सिर्फ और सिर्फ 400 यानी 40,000 रुपए में आप पूरे के पूरे 80,000 वाले बिटकॉइन को, 85,000 वाले बिटकॉइन को आप ट्रेड कर सकते हो $400 के अंदर। समझ रहे हो, दिस इज पावर ऑफ लेवरेज। बट ये अगर आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट, तो भाई
अगर आपके अगेंस्ट चला गया, मैं बताता हूं, अगर आपके अगेंस्ट चला गया, आपने एक बिटकॉइन मान के चलो बाय कर लिया, आपके पास पैसा कितना है, $400 आपका लग रहा है, ठीक है, और आपने बाय कर लिया, आपने बाय कर लिया ट्रेड। अगर आपके अगेंस्ट दोस्तों ये 400 पॉइंट भी चला गया ना, सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट, आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। जो आपके पास फंड रहेगा वो जीरो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने कितना वहां पे लेवरेज उठाया है और कितना आपका एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस निकल के आ रहा है, लिक्विडेशन प्राइस, वो इसी लॉट साइज पे निकल के आता है कि आपने कितना लॉट आप ले रहे हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेवरेज कम लेना है। कम लेवरेज में आप नो डाउट उसको खरीद ही नहीं पाओगे। जब आप लेवरेज कम रखोगे, सबसे बड़ी बात, आपका जो ग्रीड होगा ना वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि कम पैसे से आप बड़े लॉट को खरीद ही नहीं सकते। मतलब अगर मेरे पास 1x लेवरेज है, इट मींस कि मुझे $85,000 चाहिए, बट ठीक है भाई, अपने इतना किसी के पास नहीं है ट्रेड करने के लिए, बट $85,000 अगर आपके पास है, देन आप कभी भी लेवरेज मत लो, कभी भी लेवरेज मत लो। ठीक है, आप 10x 20x लेवरेज ले सकते हो, तो भाई जरूरी नहीं है ना कि अपने को पूरा एक बिटकॉइन ही ट्रेड करना है डेल्टा में। सो यहां पे ये मिथ आपका दूर हो जाएगा कि भाई सबसे पहले कि ये चीज छोड़ दो कि अगर आपके पास आज $500,000 हैं और आप पूरा पूरा बिटकॉइन उठा रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा आपके अगेंस्ट चला जाएगा और पूरा अकाउंट आपका वाइप आउट यानी लिक्विडेट हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती है अवर पोजीशन साइज। ठीक है, ये चीज कभी नहीं करनी है। सो बेसिकली इस वाले पॉइंट्स आपको एटलीस्ट ये तो समझ आया कि कितना ऊपर जाने में कितना प्रॉफिट होगा, बट अभी भी डाउट कहीं ना कहीं आ रहा होगा आपको कि भाई फिर चलो अपन समझ गए कि भाई एक बिटकॉइन अपन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हम 1000 लॉट साइज देखने को मिलता है। अगर हम आधा बिटकॉइन ट्रेड करेंगे, ठीक है, आधा बिटकॉइन, तो उस पर अपने को 500 लॉट देखने को मिलेंगे। बस अब क्लैरिटी मिलती चली जाएगी आपको। अगर हम 0.3 BTC को ट्रेड करेंगे, उसमें अपने को 300 लॉट देखने को मिलेंगे। 0.1 को ट्रेड करेंगे, उसमें अपने को 100 लॉट देखने को मिलेंगे। 0.01 को ट्रेड करेंगे, उसमें अपने को 10 लॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 लॉट अपने को देखने को मिलेंगे। राइट, ये चीज़ क्लियर हो गया? ये डाउट अब क्लियर हो चुका है सबका। बट अपने को फिर ट्रेड करना कितना है? अब बेसिकली गाइस मैं आपको बता देता हूं, एटलीस्ट आपको 10,000 पॉइंट का गैप लेके चलना है ट्रेड में। अब ये बड़ा एसेट है, ये बहुत बड़ा एसेट है। मान के चलो आप वो क्वांटिटी ट्रेड करो जिसमें अगर आपके अगेंस्ट मार्केट $10,000 भी चला जाए ना, फिर भी आपका फिर जाके लिक्विडेट हो प्राइस $10,000। अब बोलोगे भाई $10,000 इतना बड़ा फंड साइज फिर कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? अब मैं आपको बताता हूं, ये ही गेम है गाइस क्वांटिटी मैनेजमेंट का। अगर आपको देखो नो डाउट प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा, बट बेसिकली अगर आप बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो नो डाउट अपनी कैपिटल बढ़ाओ ना। फिर ये रिस्क छोटे कैपिटल पे मत लो। छोटा कैपिटल अगर चला गया तो वापस कभी कैपिटल की अरेंजमेंट नहीं होगा आपसे। तो इसलिए जब आप ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल 0.10 ट्रेड कर रहे हो आप, 0.10 लॉट, सो इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में गाइस एक पूरा शीट ओपन करके रखी है। आई होप मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लगा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो ये शीट देखो, कितने क्वांटिटी पे आपको कितना लॉट साइज ट्रेड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझो और फिर आप पूरा डिटेल में ट्रेड कर पाओगे। अब मान के चलो अगर आपके पास $1,000 फंड साइज है, तो मैं आपको बोलता हूँ गाइस, आपको 0.10 BTC से ऊपर कभी भी जिंदगी में ट्रेड नहीं करना है। 0.10 BTC का मतलब क्या हुआ? 100 लॉट। ठीक है, और अगर आपके पास $500 हैं, सो 50 लॉट। ठीक है, अगर आपके पास $100 हैं, सो आपको 10 लॉट से ऊपर ट्रेड नहीं करना है। अब बढ़ाते चले जाओ अपने अकॉर्डिंग। अब अगर आपके पास $10,000 हैं, अगर आपके पास $10,000 है, तो जाके आप दोस्तों अपना 1000 लॉट ट्रेड कर सकते हो। तो जाके आप अपना 1000 लॉट ट्रेड कर सकते हो, यानी एक बिटकॉइन को ट्रेड करना है अगर आपको। सो बेस्ट जो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, इवन ट्रेड तो आप $400 में भी कर पाओगे, $500 में भी कर पाओगे। और बहुत से लोग रिस्क लेते हैं, कभी कभी सक्सेसफुल हो भी जाते हैं रिस्क लेकर, कभी कभी नहीं भी होते हैं। बट अगर आप सेफ चाहते हो कि भाई मुझे सेफ चाहिए बस जिंदगी में, मुझे फालतू रिस्क नहीं लेने का, सो ये लॉट साइज बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और ये पूरा पूरा जो स्क्रीन मैंने आपको दिखाया ना लिस्ट, इसको कॉपी कर लो और ये इंप्लीमेंट कर लो गाइस। अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया ना, कभी भी आई थिंक आपको लिक्विडिटी वाला, यानी लिक्विडिटी अलग मैटर हो गया, पर लिक्विडेशन वाला आपको डाउट कभी भी नहीं आएगा कि आपका फंड साइज उड़ गया, आपका कैपिटल उड़ गया। नो डाउट आप 200-300 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस भी यूज करोगे ना, बट हाँ एटलीस्ट 100-200-300 पॉइंट में आपका कैपिटल तो नहीं उड़ने वाला भाई, इतनी मेरी गारंटी। अगर आपने ये चीज फॉलो कर लिया, अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर भाई फिर जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलता रहेगा। सो ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है। ओके, और नाउ मैं अभी आपको बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। सो अब हम लैपटॉप स्क्रीन पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई मुझे बिटकॉइन को लॉन्ग करना है, यानी खरीदना है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। मैंने कहाँ से खरीदा? देखो इस पुल बैक के बॉटम से हमने बाइंग किया हुआ है। अब बेसिकली मैं
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ कि मुझे बाइंग करना है, ठीक है। ये बिटकॉइन है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एसेट वगैरह, ये आपको मालूम ही होगा। अब अगर आपने देखो आपके लिए डेल्टा न्यू है, आपने डेल्टा में अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डेल्टा में अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 25x लेवरेज यूज़ करता हूँ कि भाई मुझे ट्रेड करना है, मान के चलो मुझे खरीदना है। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मैं लॉट, यहाँ पे सिलेक्ट करो सबसे पहले लॉट। अब मुझे 0.01 क्वांटिटी खरीदना है, तो मैं कितना लॉट साइड टाइप करूँगा, यहाँ पे 10। यहाँ पे देखो 0.01 BTC आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मुझे 0.10 खरीदना है, 0.10 यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 लॉट, तो यहाँ पे 0.100 लिख के आ जाएगा। मुझे 1000 ट्रेड करना है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक बिटकॉइन लिख के आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल 0.10 मुझे बाय करना है, यहाँ से जाके आप सीधा बाय कर सकते हो। बेसिकली मैं अभी यहाँ पे बाय नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड चला हुआ है बाइंग वाला, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसलिए गाइस ऐसे यहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हो। सेल में भी सेम सीन है और बाइंग में भी सेम सिनेरियो रहता है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल नहीं, आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है कभी भी। क्वांटिटी आपको सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ानी है जब आपने फंड साइज को भी बढ़ाते चलो। जैसे आप विनिंग स्ट्रीक आपकी आती रहेगी, तो देन आप स्लोली अपने कैपिटल को भी इंक्रीज कर सकते हो। पहले आप 10 लॉट से ट्रेड करो, 15 पे आओ, 15 से 20 पे आओ, 20 से 25 पे आओ, 25 से 50 पे आओ। एकदम से 10 से 100 पे नहीं आना और 100 से 1000 पे नहीं जाना है। वो वैसे जाओगे तो फिर आपके एसएल ज़्यादा बड़े होंगे और लिक्विडेशन वाला आपका फिर भी प्रॉब्लम चला रहेगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कैसे अपने को मैनेज करना है प्रॉपर्ली। ये मैंने एक सेफ तरीका बताया आपको। बहुत से भाई लोग हो सकता है ये भी कहें कि भाई रिस्क है तो इश्क है, हम लोग तो $500 का रिस्क लेंगे, अगर चले गए तो 5000 ही बन सकता है। बट इट्स ऑन अप टू यू ब्रदर, आप लोगों को फॉलो करना है। अगर आप रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हो देन आप प्रॉपर सस्टेनेबल तरीके से आप ग्रो करोगे। अगर आप रिस्क प्लान करोगे तो वो रिस्क अगर चल गया तो नो डाउट ग्रो करोगे, बट अगर रिस्क नहीं चला तो आपका कैपिटल 101% जाएगा। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।